और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यहाँ पर बरेली से आ रही है, जहां बरेली में सामने आया है लव जिहाद का एक और केस। युवक ने धर्म छिपा करके दोस्ती की, कलावा तिलक लगा करके शादी की, शादी के बाद धर्मांतरण करने का दबाव बनाया और बदनामी की डर की वजह से डरी सहमी लड़की ने इसकी शिकायत जो है वो तक नहीं की, लेकिन अब ये मामला जो है वो खुल करके सामने आ गया है। देवनिया की रहने वाली एक युवती ने थाना देवनिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बाद साक्ष्य उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्यों की कार्रवाई कराई जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें, हम अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले हम सत्यविजय के पास आएंगे। सत्यविजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं शहर शहर लव जिहाद का सिंडिकेट फैलता जा रहा है और इसी पर आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट लगातार रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ बड़ी जानकारी है, कैसे खुलासा हो रहा है और कैसे मामले सामने आ रहे हैं? सत्यविजय आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे जतिन का। जतिन, क्योंकि दिल्ली से भी ऐसी लगातार खबरें आती रहती है कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन धर्म की आड़ में, यानी कि यहाँ पर अपना मजहब छिपा करके लोग अपने आप को पेश करते हैं और उसके बाद खुलासा होता है लव जिहाद का। दिल्ली से अभी क्या कुछ खबर आ रही है? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं सिर्फ वही हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे केस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं और यही वजह है कि ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में चल रहा है। आप इन केसों की अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो मोडस ऑपरेंडी आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से हाथ में कलावा पहनकर, हिंदू रुद्राक्ष माला पहनकर, माथे पर टीका लगाकर उन लड़कियों को फंसाया जाता है जो कि घर से कोचिंग जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं या कॉलेज में पढ़ने जा रही है। उनको हिंदू लड़के बनकर ये सभी लोग मिलते हैं और उसके बाद दोस्ती आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे जब उनका रिलेशन आगे बढ़ जाता है तो उनकी ऐसी फोटोज, ऐसी वीडियोस बना ली जाती है और इसी को दबाव बनाकर उनसे धर्म परिवर्तन या यूं कहे कि पहले शादी कर ली जाती है और उसके बाद जबरन हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बोला जाता है। तो इसी तरीके के केसेस दिल्ली में भी है, इसी तरीके के केसेस यूपी, बरेली, शाहजहांपुर हम पहुंचे, दर्जनों ऐसी लड़कियों से मिले। बिल्कुल बिल्कुल जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे। रुख करते हैं सीधे वैभव का, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। वैभव, एक सेट फॉर्मेट तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जहां पर पहले युवक अपना नाम बताते हैं हिंदू लड़कों के नाम पर, जैसे यश, जैसे कोई हिंदू नाम रख लिया। इसके बाद से धीरे धीरे खुलता है राज कि जो कलावा था, ये तिलक था, ये सब दिखावा था, असल बात तो कुछ और थी। यानी कि जो सेट फॉर्मेट के जरिए जो चेंज चल रही है आगे, इसको लेकर लखनऊ से क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? अनामिका, बिल्कुल अब इस सिचुएशन में ये समझना होगा कि आखिर इस सिंडिकेट का नेतृत्व कौन कर रहा है, क्योंकि देश भर के तमाम राज्यों से लगातार इस तरह के मामलों का सामने आना, और जैसे उत्तर प्रदेश के बरेली से ये मामला सामने आया है कि कैसे लव जिहाद को अंजाम दिया गया और लड़की ने जब शिकायत की तब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ, जहां पर आलिम जो है वो आनंद बनकर कैसे एक लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाता है, कैसे उससे हिंदी रीति रिवाज से शादी करता है और शादी किए जाने के बाद जब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है तब ये पता लगता है कि जिस आनंद के साथ उसने शादी की है दरअसल वो आनंद नहीं है, वो आलिम है। जिसके बाद लड़की शिकायत करती हो और शिकायत के बाद ये पूरा मामला जो है वो खुलकर सामने आता है। ठीक है वैभव, आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच सत्यविजय के पास चलते हैं। सत्यविजय, आप देखिए नया रुख अख्तियार कर लिया है इस पूरे सिंडिकेट ने। हाथ में कलावा, रुद्राक्ष की माला और ऐसे अपनी पहचान छिपाई जा रही है कि सामने वाला समझ ही ना पाए। लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं, आला अधिकारियों द्वारा क्या कहा जा रहा है, कैसे अलर्ट रहना है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है यहाँ पे कि धर्मांतरण के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कानून लाया गया और ये कानून कुछ ही राज्यों में, जिनमें से एक मध्य प्रदेश है। लेकिन इसके बाद भी लव जिहाद के जो प्रकरण है वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ताजा प्रकरण जबलपुर का है, जहाँ पर कि अयाज खान ने पहले तो नाम बदलकर दोस्ती की, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो परिवार को ये पता भी नहीं था। परिवार ने कल विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें ये जानकारी लगी जब उन्होंने एक निकाह
निकाह का कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो अब अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये एक मामला नहीं है, इससे पहले चूंकि इसकी जड़ें काफी गहराई तक हैं, ये एक पूरे जो सिंडिकेट है ये अलग अलग स्तर पर काम करता है। दमोह की बात करें, मध्य प्रदेश के दमोह में, जहाँ पर स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाता है। अब नाबालिग बच्चियां जो कि स्कूल में पढ़ती हैं, अगर वो हिजाब पहनने को उन्हें मजबूर किया जाता है तो आगे जाके उनकी मेंटेलिटी किस तरह की होगी। तो एक ये सिंडिकेट है जिसको ब्रेक करने के लिए ही मध्य प्रदेश में इस तरह का जो है